हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ITI पास कैंडिडेट्स के लिए एक लेटेस्ट अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वैकेंसी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट यानी मलांज खंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई है और इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के ITI पास कैंडिडेट, जिन ट्रेड्स की मैं आगे जानकारी दूंगा, वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में निकाली गई पोस्ट की अगर बात करें तो इस वैकेंसी में सबसे पहले मेट माइन की पोस्ट निकाली गई है और इस पोस्ट में अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 3 वर्ष तक अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा और इसके 10 पद निकाले गए हैं। इसी तरीके से ब्लास्टर माइन की एक पोस्ट निकाली गई है, इसके 20 पद निकाले गए हैं। इन दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए केवल 10वीं पास आपको होना ज़रूरी मांगा गया है, यानी केवल 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है वो है डीजल मैकेनिक की। यहाँ से जो पोस्टें मैं बताने वाला हूँ उनमें अप्लाई करने के लिए आपकी ITI होना ज़रूरी है उन ट्रेड्स में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली पोस्ट है डीजल मैकेनिक की। इस पर अप्लाई करने के बाद आपको 2 वर्ष तक अप्रेंटिस का मौका मिलेगा और इसमें 10 पद निकाले गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फीटर की, इसके 16 पद निकाले गए हैं। सिलेक्शन के बाद 1 वर्ष तक अप्रेंटिस का मौका बाकी की नेक्स्ट ट्रेड में आपको मिलने वाला है। तो फीटर की 16 पोस्ट के बाद है टर्नर की 16 पोस्टें हैं, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 16 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 36 पोस्टें हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 4 पोस्टें हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 3 पोस्टें हैं, कोपा की 20 पोस्टें हैं। इसी तरीके से सर्वेयर के 8 पद निकाले गए हैं। नेक्स्ट RAC के 2 पद निकाले गए हैं, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के 4 पद निकाले गए हैं, कारपेंटर के 6 हैं, प्लम्बर के 5 है, हॉर्टिकल्चर के 4 पद हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 4 पद हैं। यानी टोटल 184 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 2 पद टेंट वालों के लिए, बाकी के पद ITI पास के लिए निकाले गए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी ITI अगर 2019 या उससे पहले कंप्लीट हुई है तो एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि आपने इससे पूर्व में कहीं कोई अप्रेंटिस की ट्रेनिंग नहीं की है। और 2019 के बाद अगर आपकी ITI हुई है तो आपको किसी प्रकार की कोई घोषणा अपलोड करने की या लगाने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने डिप्लोमा या BTech या BE की हुई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष मांगी गई है, साथ ही अधिकतम एज आपकी 25 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन अगर SC और ST कैटेगरी में तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। OBC के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जा रही है। स्टाइपेंड यानी जो मंथली भत्ते की अगर बात करें सिलेक्शन के बाद तो वो आपको अप्रेंटिस के नियमानुसार मिलेगा, जो कि 6000 से लेकर 7750 के बीच में मिलने वाला है। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें बिना किसी एग्ज़ाम के केवल 10th और ITI के मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा आप समझ लें। सबसे पहले आपके ITI के मार्क्स का 30% वेटेज लिया जाएगा, उसके बाद आपके 10th के मार्क्स का 70% वेटेज लेकर दोनों को मिलाकर मेरिट बनाई जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपके 10 में 50% अंक है तो 50% अंक का 30% अगर लिया जाएगा तो 10th का 70% अंक अगर लिया जाएगा तो 10th के 70% अंक का वेटेज का मतलब होता है कि 35 अंक। इसी तरीके से ITI में भी अगर आपके 50% अंक आपने हासिल किए हैं तो 50 अंक का 30% अगर वेटेज निकाला जाएगा तो 30% वेटेज होता है 15 अंक। तो आपके 10th के 35 अंक और ITI के 15 अंक टोटल मिला के 50 अंक आपके हो जाते हैं और 50 अंक के आधार पर ही आपकी मेरिट में आपका नाम रहेगा और अन्य स्टूडेंट का भी इसी आधार पर मेरिट में नाम रहने वाला है। जिन कैंडिडेट्स के अधिक अंक होंगे उनका सिलेक्शन इन पदों पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी NAPS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस पर हमारी एक वीडियो है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और खुद अपने मोबाइल से NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी अप्रेंटिस वैकेंसी पर अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कैरियर का एक बटन ऊपर की ओर दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से इस वैकेंसी की जानकारी जो आपको दिख रही है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगली वीडियो में इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने पर पूरे प्रोसेस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उस वीडियो को देखकर आप खुद अपना फॉर्म अपने मोबाइल से भर पाएंगे। लास्ट में बात बता दूं आपको, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको
आपका फोटोग्राफ, आपका साइन स्कैन करना होगा, साथ ही आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके कैटेगरी कास्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने हैं, जिससे कि फॉर्म भरने के दौरान आपको अपलोड करने में आसानी हो। इस वैकेंसी में आप 6 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में ऑनलाइन फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट 5 अगस्त रखी गई है। साथ ही इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 19 अगस्त को पब्लिश कर दी जाएगी, यानी काफ़ी कम समय में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन की जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर दें। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही वैकेंसी का फॉर्म आप हमारी अगली वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों आगे भी इसी तरह के ITI जॉब्स और अप्रेंटिस के अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।